मेरा नाम चांदनी यादव है और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। हमारा एडमिशन मार्च में होता है 2025 में और 8-10 महीने के बाद भी हमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती है। और इसके बाद एक लिस्ट अक्टूबर में जारी होती है जिसमें एफिलिएटेड कॉलेजेस में स्टूडेंट्स भेजे जा रहे हैं। 13 के 13 स्टूडेंट्स जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी से हैं। और फिर जब हम इसके खिलाफ बोलते हैं, वीसी को हमने मेल किया तो उन्होंने एक ओम्बुड्स पर्सन को अपॉइंट किया और उन्होंने हमें बोला कि आप कंसेंट लेके आइए। जब हम कंसेंट लेके जाते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि हम बाहर से आए हुए हैं, तो हम भी किसी न किसी प्रोफेसर से बात करते हैं और एक वीक के अंदर हम कंसेंट लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, ये कंसेंट अब काम नहीं करेगा, आप अब एडमिशन जो होगा वो मेरिट बेस्ड होगा और जो एफिलिएटेड कॉलेज जाएंगे वो सिर्फ रेट कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही जाएंगे, रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि जो रेट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ नेट क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास जेआरएफ नहीं होता है और बाहर जाने के बाद हमें नॉन नेट फेलोशिप भी नहीं मिलती है, हमें लाइब्रेरी एक्सेस भी नहीं मिलता है, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से हमें वंचित रखा जाता है। तो हमारी ये बस मांग है कि हम अगर इतने महीने तक हमने वेट किया है और हमने फी भी अगर हमने डीएमसी में पेमेंट करी है और हमारे पास कंसेंट भी है, हमारे पास चॉइस भी है, तो हम क्यों एफिलिएटेड कॉलेज जाएंगे और सारे के सारे रिजर्व कैटेगरी से ही क्यों जाएंगे और रेट के थ्रू ही क्यों जाएंगे। हमारा अगर मेरिट लिस्ट हमारी बनाई जा रही है तो वो दोनों से बनाई जाए और उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करी जाए, तब हम जाके कहीं मानेंगे। नहीं तो हम इस धरने पे बैठे रहेंगे, रात हो या दिन हो, हम हमेशा बैठे रहेंगे।